हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहनवाज। क्या आप जानते हैं इंसानी दिमाग में इंफॉर्मेशन की मुंतकिली की एग्जैक्ट रफ्तार क्या है? क्या कोई ऐसी डिवाइस जो इंसानी दिमाग जैसी मल्टीटास्किंग भी हो और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ मालूमात की मुंतकिली कर रहा हो? वीवर, दिन भर में हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। क्या इंसानी दिमाग मल्टीटास्कर है या नहीं? माहिरीन के मुताबिक इंसानी दिमाग मल्टीटास्कर नहीं होता। चाहे कोई बड़ा इंजीनियर हो या कोई साइंसदान हो या कोई पॉलिटिशियन, किसी भी इंसान का दिमाग मल्टीटास्कर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बनाई है। और ये सोच रहे होंगे कि हम तो रोड के किनारे चलते हुए मोबाइल भी चलाते हैं। वीवर, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ सेंस से मालूमात हमारे दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन इस मालूमात को प्रोसेस करके फाइनल नतीजा एक ही हिस्से में निकाला जाता है। अगली बार अगर आपको लगे कि आपका दिमाग मल्टीटास्कर है तो आप अखबार पढ़ें, यानी आपका फोकस अखबार पे हो और साथ साथ आप फ़ोन पर भी बात करते रहो, तो आपका दिमाग एक ही काम कर सकेगा। अगर आपने अखबार पे फोकस किया तो फ़ोन पर की हुई बातें आपको समझ नहीं आएंगी। दिमाग इनको प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से अखबार पढ़ने वाले टास्क पे प्रोसेस कर रहा है। और अगर आपने फ़ोन पर होने वाली बातों पे फोकस किया, गौर से सुना, तो आपसे अखबार की लाइन मिस हो जाएंगी। ये मामला बजाते खुद मेरे साथ हुआ है। आप भी ट्राई कर ले और मुझे कमेंट्स में बताएं। इस तरह साइंसदानों की टीम ने कुछ वॉलंटियर ने तजर्बा किया जो ये दावा कर रहे थे कि वो मल्टीटास्कर है। ऐसे लोगों को एक गंदे रास्ते पे गाड़ी ड्राइविंग करने को कहा गया और साथ ही फ़ोन पे मैथ के कुछ सिंपल सवाल हल करने को कहा गया। इस दौरान वो न ठीक से ड्राइविंग कर पा रहे थे और न सवाल हल कर पा रहे थे। इस तरह कुछ और लोगों का कहना था कि वो कार चलाते हुए फ़ोन कॉल उठा सकते हैं या फ़ोन चेक कर सकते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर कार चलाते हुए साथ मोबाइल चलाते हो तो आपका दिमाग आधा सेकंड स्लो चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 70 किलोमीटर फी आवर स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आप करीब 25 फीट ज़्यादा ट्रेवल करेंगे और इमरजेंसी ब्रेक की सिचुएशन में 25 फीट एक्स्ट्रा ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर कोई कहता है कि मैं मल्टीटास्कर हूँ तो ये इसके लिए खतरनाक है, न कि अच्छा। सिर्फ इंसानी दिमाग सोचने की हद तक मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक और रुख भी है। इससे मेरी मुराद ये है कि दिमाग सोचने के अलावा भी बहुत से काम करता है। इन कामों में हमारा दिमाग मल्टीटास्कर है जिनका हमें अमूमन एहसास नहीं होता। मसलन जिस्म का दर्जा हरारत कायम रखना, तनफ़्फ़ुस कायम रखना, बैलेंस रखना वगैरह। ये काम सोचने के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इस तनाजुर से दिमाग मल्टीटास्किंग ज़रूर कर सकता है, ताहम सोचने के अमल में जो कि हम शऊरी तौर पर करते हैं, दिमाग मल्टीटास्किंग के काबिल नहीं है। वीवर, जो चीज़ें हम बार बार यानी रिपीट करते रहते हैं वो हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाती है। फिर इनको दोहराने के लिए दिमाग तवानाई ज़ाया नहीं करता, बल्कि वो पैटर्न लाशऊर में महफूज होता है। जैसे कॉलेज या ऑफिस से घर तक आने का रास्ते का पैटर्न हमारे लाशऊर में महफूज हो जाता है, क्योंकि हम बार बार इस रास्ते से गुजरते हैं। इसलिए हम ऑफिस या कॉलेज से निकलते हैं और दिमाग दूसरी काम की बातें प्रोसेस कर रहा होता है, जबकि रास्ते की तलाश हमारा लाशऊर कर रहा होता है। इसलिए हम ऑफिस से पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे पहुंच गए। ये चीज़ें हमारी रूटीन बन जाती है। इसको मल्टीटास्किंग नहीं कहा जा सकता।
हमारा दिमाग बैक वक्त दिल की धड़कन, जिस्म का दर्जा हरारत और भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करता है। इस तरह से वो मल्टीटास्कर यानी एक वक्त में वो एक ही टास्क प्रोसेस कर सकता है। व्यूअर, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। क्या इंसानी दिमाग में इंफॉर्मेशन की मुंतकिली की एग्जैक्ट रफ्तार क्या है? व्यूअर, दिमाग में इंफॉर्मेशन की मुंतकिली की एग्जैक्ट रफ्तार वो है जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की है, और बिजली की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है, क्योंकि दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। व्यूअर, होता कुछ यूँ कि जिस्म के मुख्तलिफ सेंसर से इंफॉर्मेशन की दिमाग तक तरसील की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। अमूमन सिग्नल को दिमाग तक पहुँचने में 10 मिली सेकंड या इससे ज़्यादा का वक्त दरकार होता है। दिमाग में इस प्रोसेसिंग में 80 से 100 मिली सेकंड लग सकते हैं, और कोई रिएक्शन मसल तक पहुंचाने में फिर 10 मिली सेकंड या इससे ज़्यादा का वक्त दरकार होता है। गोया कुल रिएक्शन टाइम 1.5 से 200 मिली सेकंड तक का हो सकता है। बेहतरीन एथलीट्स का कुल रिएक्शन टाइम 120 मिली सेकंड तक का होता है। ये जहन में रखे कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है। व्यूअर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमें कोई कांटा या कोई और चीज़ चुभता है तो हम जल्दी से पाँव इस जगह से हटा देते हैं। ये कांटा जब हमारे जिस्म को टच करता है तो पट्टों के ज़रिए सिग्नल जाके दिमाग में प्रोसेस होकर वापस इसी जगह पर सिग्नल भेजता है ताकि जिस्म में कांटा चुभने से बच जाए। इस टोटल प्रोसेसिंग में 150 से 200 मिली सेकंड लगते हैं। इसलिए हमें पता नहीं कि कब हमारे दिमाग ने प्रोसेसिंग का अमल किया। ये एक शऊरी काम है, और लाशऊरी काम वो है जिस पर दिमाग को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या तवानाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो व्यूअर, ये थी आज की हमारी वीडियो दिमाग के बारे में कि हमारा दिमाग मल्टीटास्कर है या नहीं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।